There is a current carrying conductor. It is semicircular. The radius is 20 centimeter and the current flowing given is 10 ampere. 10 ampere current is flowing in it and we have to find out magnetic field. At which point? ये बड़ा जरूरी है. So determine the magnetic field at the center of the arc. This is the center. We have to find magnetic field here. तो इसके लिए ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर कौन कौन है? तो आंसर है दिस इज वन करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज वन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो करंट कैरिंग कंडक्टर. देयर आर 3 कंडक्टर्स. तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड काउंट करते हैं तो आपको सिर्फ एक के कारण नहीं करना, सबके कारण करना. तो पहले इसके कारण लेते हैं. यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन और ये सेंटर है. दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कंडक्टर. So how much will be magnetic field due to this? 0 on the axis. वैसे ही ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर भी है. तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगेन 0. इन दोनों के कारण 0 एक्सिस पर. अब ये बचा. Now the current is flowing like this. This is part of a circle. एक सर्कल जब फुल इसमें करंट फ्लो होती है I, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? We know that B is equal to mu naught I upon 2R. ये फॉर्मूला है. If there are n turns तो इसको n से और मल्टीप्लाई करते हैं. अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला mu naught I upon 2R. यही हम यहाँ पर लगाते हैं इसके कारण. बट दिस इज नॉट ए फुल सर्कल, दिस इज ए हाफ सर्कल. तो हाफ सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? हाफ कर दिया. सो दिस विल ऑल्सो बी हाफ एंड हाफ फॉर हाफ सर्कल. दिस सो दिस इज हाफ ऑफ mu naught I upon 2R. ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा. नाउ वी पुट द वैल्यूज. पुटिंग वैल्यूज. B is equal to half. What is the value of mu naught? Mu naught is, yes, 4 pi into 10 to the power minus 7. फिर से याद रखिए, mu naught upon 4 pi. This is 10 to the power minus 7. So how much will be mu naught? 4 pi multiplied by 10 to the power minus 7. So this value we put here. This is 2 and this is 4 pi 10 to the power minus 7 multiplied by value of I. I is 10 ampere. We write here I upon R. Radius is 20 centimeter. Converted into meter. How much it will be? 0.2 meter. 0.2 मीटर. ठीक है. अब इसको सॉल्व करिए. नाउ यू गेट द आंसर. ओके, कैलकुलेट करके देखिए आपका इतना आता है. करंट फ्लोइंग इन ए आर्क. आर्क किस तरह का होता है? दिस इज ए सर्कल. इस सर्कल में ये सेंटर है एंड वी टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल. जैसे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. The current is flowing in the circle. We know that if current is flowing in the circle, the magnetic field at this point B is equal to mu naught I upon 2R. ये B की वैल्यू है यहाँ पर. अब अगर हमको ये दिया जाता है क्वेश्चन में that what is the value of magnetic field if the current is flowing only from A to B. उसका कोई और तरीका, कहीं से करंट आई और इसमें फ्लो हो रही है A to B. तो इसके कारण यहाँ
फील्ड कितना बनेगा। अब इसका मेथड देखिए, हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल के कारण यहां पर चारों तरफ कितना एंगल बनता है, 2 पाई इन रेडियन, डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री। यहां से हमने इसको मिलाया, दिस हैज मेड एंगल थीटा। नाउ 360 डिग्री फुल, 360 डिग्री makes magnetic field B. Then 1 degree will make magnetic field B upon 360 and theta degree will make how much? Theta multiplied by B upon 360. ये theta upon 360 एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया B के साथ। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट दिस सेंटर। ठीक है, अब इसके अनुसार थीटा की वैल्यूज अलग अलग होंगी। इफ दिस इज ए सेमी सर्कल, हाउ मच इज थीटा? थीटा इज 180 डिग्री। अगर यहां 180 डिग्री रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। That is what we have done. Okay. Now suppose this arc is only 1/4, only this much. Then how much is this angle? 90 degree. तो अब B को कितना करना है? 90 upon 360. ठीक है, तो अगर हम डिग्री में रखेंगे तो इसको थीटा अपॉन 360 लिखेंगे। अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में लिखने से B डैश कितना हो जाएगा? थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय B, और B की वैल्यू क्या लेनी है फॉर फुल सर्कल? म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो एक फुल सर्कल को लीजिए और जितना बड़ा आर्क है उसका एंगल यहां लीजिए, थीटा अपॉन 2 पाई, और डिग्री में दिया है तो थीटा अपॉन 360। इज इट क्लियर? ओके, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब अगला क्वेश्चन बनाइए। This piece of wire is carrying a current of 0.2 ampere. What is magnetic field at O? तो वायर के कितने पीसेस में आप कैलकुलेशन करेंगे? आंसर है 3। तो आप किसी वायर को छोड़ेंगे नहीं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सबसे पहले ढूंढिए कि पॉइंट O किसके एक्सिस पे आता है। इसकी एक्सिस पे आया और इसकी एक्सिस पे आया, तो इसके कारण क्या हो गया? 0। इसके कारण भी 0। अब सिर्फ इसके कारण आएगा, और ये कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B at this point is equal to 90 by 360। 90 by 360 क्या होता है? 1/4। अगले स्टेप में कर लेंगे। दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2R। यह बन जाएगा। ठीक है, ओके, बनाने की जरूरत नहीं, यू कैन वेरी वेल मेक इट। अब इसमें दूसरी तरह के क्वेश्चंस देखिए। This is a semicircle. The current is flowing in this direction. Then it comes here and then it flows in this direction. So this is current in this way. There are two semicircles of different radius. One has radius R2 and this has radius R1. The current flowing is I. Now, how much will be magnetic field at the center O? And what will be the direction of magnetic field? Direction हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट कर गए थे, यहाँ आपको डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है? राइट हैंड टर्न रूल। इसको हमने टर्न किया फिंगर्स को इन दिस डायरेक्शन, दिस वे। So thumb comes inside. So what will be the direction here? Going inside and mark it this. Going inside. Okay. अब यहाँ पर आपको निकालना है what will be the expression for magnetic field and what will be its direction.
तो इस हाफ सर्कल के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1, that is equal to mu naught I upon 2 R1, but this is semi circle, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको हाफ, करेक्ट। इसके कारण इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दिस करंट इज गोइंग इन दिस वे, so the direction is inside. Now B2 that is due to this, ये कितना होगा half, because this is a semicircle, और mu naught I upon 2 R2. इसकी डायरेक्शन के लिए ऐसे नहीं सेट कर सकते क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, so we'll put it this way, हम comes outward, so this is outward. Okay, so now what will be the resultant magnetic field? The answer is both magnetic fields are on the axis, one is inside, one is coming out, so we will have algebraic sum of the two. One is positive going inside, one is negative coming outside. तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, B is equal to B1 minus B2, and this we make as 1/4 mu naught I, ये common, this is also common, this portion. What will be there inside, 1 upon R1 minus 1 upon R2, this. Now can you suggest कि ये inside होगा या coming out होगा? It's very easy, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड उसका किसका, B1 की B2, B2 बड़ा है, क्यों B2 बड़ा है, क्योंकि R2 छोटा है, इसलिए B2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये ठीक है। So if B2 is strong, this is strong, and what is this direction, coming out. So what will be the direction, coming out. ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया, this expression shows it is going in but it is negative, ये वैल्यू बड़ी है. So our exact answer along with the direction is B is equal to 1/4 mu naught I 1 upon R2 minus 1 upon R coming out. Okay, why we have done this way? क्योंकि 1 upon R2 बड़ा है और 1 upon R1 छोटा है, ये, और इसकी डायरेक्शन हमने क्या बताई, जो डायरेक्शन 1 upon R2 वाले की यानी B2 की जो डायरेक्शन है, कमिंग आउट. Now we will change the question. दूसरे तरह का क्वेश्चन देखिए. This. Okay. Current in this direction, then it goes in this direction, here, here. And this has radius equal to R. The current is I. How much will be magnetic field at the center and what will be its direction? इसको कैसे बनाएंगे? फिर से यहां हमने लिखा A, B, C, D, E, B, F. So we have to see the current. We have to see the magnetic field due to which shape. कौन सी शेप के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कंसीडर करेंगे? स्ट्रेट लाइन के कारण, इस सर्कल के कारण? तो आंसर है दोनों के कारण. ठीक है, हमको सब के कारण करना है. ओके, इसमें सर्कल कहाँ है? B, C, D, E सर्कल. इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? लेट्स राइट इट B1 ड्यू टू सर्कल. दिस इज हाउ मच? mu naught I upon 2R. Mu naught I upon 2R. This is due to circle.
ओके, इस स्ट्रेट लाइन के कारण कैन वी से V2 ड्यू टू दिस स्ट्रेट लाइन इज 0? क्या यहाँ पे 0 है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट उसकी एक्सिस पे नहीं है। तो अगर हमको इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लाइन वाला। वेरी गुड। दिस इज ए लॉन्ग लाइन एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? R. So what is the magnetic field at a distance R? So this is equal to mu naught upon mu naught I upon 2 pi this. Okay, अब थोड़ा दोनों की डायरेक्शन बता दीजिए। This direction is outside. What about this? This is current. This is R, and this is this coming out. ठीक है? So इसके कारण भी कैसा होगा? Coming out. V2 is coming out. V1 is also coming out. So both are in the same direction. दोनों को ऐड कर देंगे। समझ आ गया? So what will be the answer? B is equal to V1 plus V2. कॉमन क्या निकलेगा? mu1 I upon 2R. mu1 I upon 2R 1 plus 1 upon pi. This is our answer. ठीक है? अब अगर आपका ये बन गया तो मैं इस तार को दूसरी तरफ से घुमाता हूं। Now it will be this way. अब देखिए A to B. Now this is the path C, D, E, B or A, F. We have to find out magnetic field here. Same radius and same current. अब डायरेक्शन देखिए, इसमें यहां करंट आई और यहां से ऐसे करंट। This is the current. If this is the current, what will be the direction? Going? Yes. Now it is going inside. So V1 will be inside. And V2, this will be, ये इसके कारण, ये तो सेम है ऐसा, करंट R और ये हमने ऐसा मोड़ा coming out. So this will be coming out. अब क्या हम दोनों को ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस. ओके, सो दिस इज V1 mu naught I upon 2 pi R and this V2 is mu naught I, sorry, V1 is mu naught I upon 2R due to circle and this is due to plane conductor, that is straight line, and this is mu naught I upon 2 pi R. Okay, so कौन ज्यादा है? Which is larger? इन दोनों में V1 V2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ओके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग के लिए डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर इज सेम, R 2 2, this pi is extra. This makes the V2 what? Strong or weak? Weak. क्योंकि पाई होने से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो V2 is less, this is strong. So इसका V कितना आएगा? Therefore V is equal to V1 minus V. और इसको इसमें सेट कर देंगे। This is V1 minus V2. So mu naught I upon 2R and this will be 1 minus 1 upon 5. ये आ गया इस केस में। In Bohr's model of hydrogen atom, electrons circle around nucleus. This is nucleus, this is electron, it has got a charge. We know it has charge E and it moves around it. Okay.
यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कौन बनाएगा? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट बनाती है। सो वी मस्ट नो हाउ मच करंट इज देयर और उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे E इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। व्हाट इज दिस? रेडियस। रेडियस इज गिवन, तो हमको I लगाना है। तो I का फॉर्मूला आपने क्या बनाया? I का फॉर्मूला किससे बनाएंगे? This is a charge and how much is the charge? 1.6 into 10 to the power minus 90. If this charge is moving around it, then that is equivalent to a current. A current flowing in a circle is equivalent to a current. How much is that current? Can you make out? Current का फॉर्मूला क्या है? Q upon T. I is equal to Q upon T. Okay? So ये है टाइम पीरियड। यहाँ पर हमने एक गेट लगाया, ये चार्ज यहाँ से गया, घूम के आया, फिर गया, फिर घूम कर आया, फिर गया, तो कितनी देर बाद ये यहाँ से जाता है वो टाइम हमको चाहिए। चार्ज हमको मालूम है, उस टाइम पीरियड को कैसे निकालना? टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हाउ मच इज द डिस्टेंस? T is equal to 2 pi r upon velocity. Velocity v. This is time period. तो उस टाइम पीरियड को हमने यहाँ अगर रख दिया, so what do we get? Q upon 2 pi r upon v. Yes? QV upon 2 pi r. This is what? I. Okay? So this we have E into V upon 2 pi r. This is I, ये I की वैल्यू यहाँ रखनी हमने। R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वही R की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। तो V is equal to म्यू नॉट, I की वैल्यू हमने रखी E into V upon 2 pi r. This is to be multiplied by 2R. 2 into R. So this is mu naught E V 4 pi R का square. This. Now you know the value of mu naught upon 4 pi. 10 to the power minus 7. E की वैल्यू मालूम है, V की वैल्यू दी गई है और R की वैल्यू भी दी गई। So you will find the magnetic field. ठीक है, इन सब वैल्यूज को रखिए और वैल्यूज को रख के कैलकुलेट करिए एंड इट शुड कम टू, यहाँ से वैल्यूज लीजिए, दिस शुड कम टू 3.2 टेस्ला। करके देखिए, दिस शुड बी 3.2 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन की करंट के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग डेरिवेशन होते हैं। दिस डेरिवेशन इज विद रेफरेंस टू वेलोसिटी एंड रेडियस। दूसरे तरह के ओमेगा वाले भी होंगे, दूसरे भी होंगे। रोटेशन पर सेकेंड, ये आपको, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर करंट निकालने के लिए I। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ कैसे हम निकालेंगे? जो क्वांटिटी दी है 1 रोटेशन पर सेकेंड, 1 रोटेशन, बताइए कितनी देर में ये आकर इसको क्रॉस करेगा? वेरी क्लियर, दिया हुआ 1 सेकेंड, तो हाउ मच टी इज टू बी टेकन एज 1। सो I is equal to Q upon T, Q is equal to 100, 1.6 10 to the power minus 19 and T is equal to 1 second। बस, तो ये उससे भी आसान, ये I की
वैल्यू आ गई. नाउ वी गेट B is equal to mu naught I upon 2R. The radius is given 0.8. Mu naught we know, I is this. तो इसको वैल्यूज को रखिए and you get the answer. 1.257 into 10 to the power minus 25. 10 to the power minus 23. Let me see the answer. Tesla. Okay, by putting the values, we get this. So this is current I flows through the circular part. This current is divided through the circle and again become I. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो I/2 हो जाएगी. यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो सबसे पहले if these two are identical, एक जैसे हैं, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा. आधे सर्कल के कारण, आधे सर्कल के कारण. अब हमको सिर्फ डायरेक्शन देखनी है. तो इसके कारण डायरेक्शन किधर होगी? फिंगर सेट करिए. राइट हैंड. फिंगर्स को आपको ऐसा नहीं रखना है, ऐसे रखना है. क्यों? करंट इधर जा रही है. ऐसे रखिए. हाथ को घुमा के फिंगर को ऐसे रखिए एंड सी इट गोज इनसाइड. ये इसके कारण बना इनसाइड. अब इसके कारण दिस कैसा आता है? आउटसाइड. ओके, ये भी हाफ सर्कल, ये भी हाफ सर्कल. इस हाफ सर्कल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? इस हाफ सर्कल के कारण भी नहीं बनेगा. और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. तो व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड हियर? 0. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इट इज ऑन द एक्सिस 0. इसके कारण कैसा होगा? इट इज ऑन द एक्सिस, इट इज अगेन 0. ठीक है, ये हमने बनाया. लेकिन इसमें एक और वेरिएशन आता है. वो वेरिएशन कैसे होता है देखिए. This is a circle of current. Now here, this is a conductor. The current comes from this direction and it goes in this direction. रास्ते क्या क्या होंगे? This and this. This current is I. इधर से भी आएगा एक पार्ट और एक पार्ट इधर से आएगा. Okay, now what will be magnetic field here? This is point O. We have to find out magnetic field at this point O. इसको कैसे निकालेंगे? तो इस कंडक्टर के कारण कितना है? 0. इस कंडक्टर के कारण 0. That is true. Now we have to find out because of this and because of this. तो आप क्या सोचते हैं? इसके कारण डायरेक्शन कैसी होगी? That will be inside. इसके कारण inside. इसके कारण कैसी होगी? This way and it will be outside. दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा. ये अपीयर होता है, ये अलग अलग होगा. लेकिन देखिए मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में म्यू नॉट I अपॉन R. इसमें सिर्फ R ही नहीं है, इसमें और कौन है? I. तो यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 270 है. दिस इज 3/4, दिस इज 1/4. तो दोनों की लेंथ भी अलग अलग है, रेडियस का एंगल भी अलग अलग है. हियर वी हैव थीटा अपॉन 360.
This is magnetic field due to either one. अब हमको निकालना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्या दोनों में करंट एक जैसी है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। क्या दोनों में करंट एक जैसी है? इफ देयर लेंथ इज डिफरेंट, देन व्हाट अबाउट देयर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक जैसा है कि अलग अलग? अलग अलग। क्यों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसका रेजिस्टेंस है R1 और ये रो L1। R2 इसका R2 किसके बराबर होगा? रो L2 अपॉन A। ठीक है, ये R1 और R2। करंट किसके बराबर होगी? इसमें जो करंट जाएगी उसको हमने नाम दिया I1। तो I1 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V। इसके लिए भी V है और इसके लिए भी V है, पैरेलल में है दोनों। तो करंट को कैसे निकालते हैं? V अपॉन R। तो I1 कितना हुआ? V अपॉन R1। दिस इज इक्वल टू, दिस इज R1, V अपॉन रो इंटू L1 डिवाइडेड बाय A। ओके, रो L अपॉन A, दैट एरिया क्रॉस सेक्शन, व्हाटएवर इट इज। ओके, अब R2 ये इसका है रेजिस्टेंस, तो इसकी करंट I2 कितनी होगी? V अपॉन R2। V अपॉन R2, और R2 की वैल्यू लिखेंगे, कॉमन विल बी दैट V अपॉन रो L2 अपॉन A। Now what is the value of I1 upon I2? I1 upon I2, ठीक है। BA कैंसल हो गया, रो कैंसल हो गया, तो क्या बचा? L2 अपॉन L1। दिस इज I1 अपॉन I2। ओके, अब यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड V1 ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R मल्टीप्लाइड बाय 270 अपॉन 360। ये समझ आया? इस पार्ट के कारण ये 270 डिग्री है तो 270 अपॉन 360, और ये पूरे सर्कल का। अब इस पे थोड़ा सा वैल्यू और प्लेस करते हैं, I की वैल्यू। तो म्यू नॉट इंटू I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? ओके, इसको हम सिर्फ I1 लिख देते हैं, म्यू इंटू I1, क्योंकि ये इसका पोर्शन का हमने लिया है I1। अब V2 किसके बराबर होगा? V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R मल्टीप्लाइड बाय 90 अपॉन 360, ये है 90। तो इसका इफेक्ट कितना होगा? ओनली 1/4, 90 अपॉन 360। इज इट ओके? अब V1 अपॉन V2 देखिए कितना आया। V1 upon V2 is equal to mu naught, this is I1 270 upon I2 into 90. Is it okay? Now how much is I1 upon I2? L2 by L1, L2 upon L1 into, इसको कैंसिल किया, so this is 1 and 3, 1 and 3. Is it okay? अब L1 और L2 का रेशियो बताइए।
यस। L1 कितना है? L1 टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का ये कितना पोर्शन है? 3/4 है, और ये कितना है? 1/4। सो L2 how much we can write it? 1/4 of 2 pi r। L1 को क्या लिख सकते हैं? 3/4 of 2 pi r multiplied by 3/1। देखिए कैंसिलेशन, this 1/3, 3/1, all is cancelled, what we get? 1. So B1/B2 is equal to 1. That means B1 is equal to B2. B1 is equal to B2. अगर B1 अंदर की तरफ है, B2 बाहर की तरफ है और दोनों इक्वल है, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। नेट फील्ड इज इक्वल टू 0। सो 90 की भी जरूरत नहीं है, इट मे बी एनी एंगल, कोई भी एंगल हम ले लेंगे। इफ इट इज गिवन दैट it is here and it is here, ये I flow हुई, this is I1, this is I2, so we can always prove that this will also be 0। ठीक है, कोई भी एंगल होगा, this will be 0, so no magnetic field here। प्लेन, ये XZ प्लेन, तो एक सर्कुलर कॉइल इस तरह का है जो XZ में रखा हुआ है और दूसरा YZ प्लेन में है। दिस इज वन कॉइल ऐसे और दूसरी कॉइल ऐसे, दोनों कॉइल का सेंटर एक ही जगह पर है, ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, दोनों में करंट I फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये एक सैंपल क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड दिस रिलेट्स टू वेक्टर सम। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये पहले XZ वाले को लेते हैं, दिस कॉइल, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आंसर है ऐसे, ऑन द एक्सिस। ये बना इस कॉइल के कारण, I2 के कारण, I1 के कारण, I1 क्या है? YZ, ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पे बनेगा? ये एक्सिस कौन सी है? X एक्सिस। तो YZ के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? X डायरेक्शन। और इसके कारण जो XZ पे सर्कल है, इसके कारण किधर बनेगा? ऊपर की तरफ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बना और एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना। Now if there are two vectors at right angle to each other, where do we get the resultant? In between them. और उस रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड मालूम है, a² + b² + 2ab cos थीटा, और अगर ये 90 डिग्री है then it is very easy, √a² + b²। सिंपल। तो आपको b1 निकालना है, b2 निकालना है और ये लिख देना है that resultant will be √b1² + b²। ये इसका तरीका है बनाने का। ओके, तो दिस इज सर्कल नंबर 1, B1। B1 कितना होगा? μ0I/2R। What will be its direction? Along x-axis, so you can very well write it B1I। ये समझ आया? I means in the direction of x। ये जो ऐसा है, ये
इसमें ये भी बना, दिस इज अलोंग x डायरेक्शन, इसलिए हमने इसके साथ वेक्टर I लगा दिया। अब इसको देखिए, दिस इज इन दी xz डायरेक्शन और इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, y डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर कौन सा लगाएंगे, j, करेक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, और डायरेक्शन क्या देनी है, j। दिस इज V1, दिस इज V2, ये समझ आया। अब अगर ये ऐसा I और j इस डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट किधर होगा, इनके बीच में, और एंगल कितना है इसमें, 90 डिग्री, इसलिए V को कैसा लेना है, तो दोनों की वैल्यू रखिए, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। और डायरेक्शन, चूंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, द डायरेक्शन विल बी 45 डिग्री, वी नो इट बाय एक्सपीरियंस। अगर नहीं होता तो फिर हम टेंजेंट का बनाते और टेंजेंट से उसको निकालते, V1 अपॉन V2 इज द टेंजेंट थीटा, ऐसे करके वैल्यू निकालते। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ D। V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसमें कॉमन आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट I upon 2r, and this will be root 1 and 1, root so this is equal to root 2 by 2 mu naught I upon plus, okay, any doubt? Oh, sorry, I1 and I2. So let's make it I1 and I2. If you make it I1 and I2, तब फिर यहाँ पर changes आ जाएंगे, and this will be mu naught upon 2r. This is common, root I1 square plus I2 square. So this is our answer with I1 and I2. अगर दोनों की करंट I होती तो ये I और I होता, I कॉमन निकल जाता और रूट 2 बच जाता, ठीक है। अब I1 I2 अलग अलग है तो उसको ऐसा लिखना है, तो दिस इज आवर आंसर। अब चूंकि दोनों की वैल्यू V1 V2 की अलग अलग आ रही है, तो वी कैन फाइंड आउट थीटा ऑफ। थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल देखिए, इस डायरेक्शन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, V2, इस डायरेक्शन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, V1, दिस इज एंगल थीटा, हाउ मच इज टेंजेंट थीटा, V2 अपॉन V1, ठीक है, V2 अपॉन V1। तो इससे हमको डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन टेंजेंट थीटा, थीटा किसके साथ, विद x एक्सिस, और ये कितनी आ गई, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 की वैल्यू जब आप रखेंगे V2 अपॉन V1 तो कितनी आ जाएगी, I2 अपॉन I1। So this is I2 upon I1. This is the direction. ठीक है।